प्रथम बच्चों, आज हमारा क्लास 12 का टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। लेक्चर 2 है आज का। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपको एक बात बताई थी कि अगर कोई भी लाइन जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट ए वेक्टर से अगर पास हो रही है और एक बी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर है, ठीक है, हमने इसके वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी लास्ट क्लास में। तो हमने क्या किया था, कहीं पर भी एक पर्टिकुलर पॉइंट है पी, अगर ये ए वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है हमारे पास आर वेक्टर। तो हमने वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी लास्ट क्लास में, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। याद आया? ठीक है। ये वेक्टर कंपोनेंट क्या थे हमारे पास, x1 वाई वन जेड वन। बी वेक्टर की डायरेक्शन थी वो क्या थी हमारे पास, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बी वेक्टर कंपोनेंट थे एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों। और कार्टेशियन फॉर्म इसकी क्या है कि हमारे पास, अगर आपको याद है, एक हल्का सा रिकैप दे रहा हो। आर वेक्टर था हमारा एक्स आई प्लस वाई जे जेड के कैप। ए वेक्टर था हमारे पास एक्स वन आई वाई वन जे कैप जेड वन के कैप प्लस लैम्डा बी वेक्टर ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही थी, ए वाले वेक्टर से किसकी डायरेक्शन में थी, बी वेक्टर की डायरेक्शन में थी। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया था, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप इज इक्वल टू लैम्डा सिक्स, ये लैम्डा ए आई लैम्डा बी जे कैप लैम्डा सी के कैप। लास्ट क्लास वाला काम एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ आपका था। एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी, जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। यहाँ से हमारे पास आया था एक्स वन अपॉन में ए इज इक्वल टू वाई वन अपॉन में बी, जेड वन अपॉन में सी इज इक्वल टू लैम्डा। मैंने आपको सिखाया भी था, ये हमारे पास लाइन की क्वेश्चन होती है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास लाइन की क्वेश्चन होती है। मैंने कहा था जो न्यूमरेटर में हमारे पास एक्स वन वाई वन जेड वन है हमारे पास, ये बताता लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है बेटे। ये बताता लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है। तो ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज बताती है किसकी डायरेक्शन में। ऐसे मैंने कहा था लाइन अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट को अगर याद हो, लाइन अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वन वाई वन जेड वन और एक्स टू वाई टू जेड टू से पास अगर होती है, ठीक है, इसको हमने वेक्टर फॉर्म में अगर पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जैसे अगर ए वेक्टर बी वेक्टर, हमने इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया था पी, इसको हमने आर वेक्टर का नाम दिया था। याद है बेटे? ये कंपोनेंट है एक्स वाई जेड। अगर मैं इसको नाम ए दे रहा हूँ, उसको बी दे रहा हूँ, आपको मैंने बताया था ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर पैरेलल होंगे, एक ही डायरेक्शन में अगर होंगे, दो वेक्टर अगर पैरेलल अगर होते तो क्या होता है, ए बी वेक्टर इज सम स्केलर मल्टीपल ऑफ ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, आर वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। आर वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, टू पॉइंट्स फॉर्म जैसे हमारे पास होती थी, ये आ जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म हो जाएगी लाइन की जो दो पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी से पास हो रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया भी था कि लाइन अगर दो पर्टिकुलर पॉइंट ए और बी से अगर पास करती है तो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज निकालते हैं वो इसमें से माइनस करेंगे हम लोग, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में अगर लिखेंगे वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास, एक्स मास एक्स वन अपॉन में आ जाएगा एक्स टू मास एक्स वन, हमने ऊपर किया था अभी, वाई मास वाई वन अपॉन में वाई टू मास वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन में जेड टू मास जेड टू। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, लाइन जो है किस फिक्स पॉइंट से पास हो रही है वो यहाँ पर आएगा। तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये हमारे पास इसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे। यहाँ तो कोई शिकायत? एक हल्का सा मेरा मन है बात बोलने का, बोलूँ क्या? तो क्या कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको याद हो जब मैंने डायरेक्शन कोसाइंस सिखाए थे तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको याद हो, कि अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स। याद आया? हल्का सा कहते हो तो मैं हल्का सा सिखा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी कुछ बातें में सिखाने की। अब अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, पी वाला पॉइंट कहीं पर भी है। अगर एक्स एक्सिस अल्फा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस से बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, जेड एक्सिस से गामा डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, देन अल्फा बीटा गामा आर द डायरेक्शन एंगल्स इनके कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आर डायरेक्शन कोसाइंस। यस और नो? ठीक है ना बेटी? कॉस अल्फा किसके बराबर रहता है, अगर एक्स कमा वाई कमा जेड अगर हमारे पास ये पर्टिकुलर पॉइंट है आर अगर है, कॉस अल्फा था हमारे पास एक्स बाय आर, कॉस बीटा था हमारे पास वाई बाय आर,
कॉस गामा था हमारे पास Z/R, जिसको मैंने LMN का नाम दे दिया था, याद है बेटी। एक्स इसके बराबर आया था हमारे पास LR, वाई आया था MR, जेड आया था NR। मैंने कहा था डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे हमारे पास, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दोस क्वांटिटीज विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डायरेक्शन कोसाइंस। LR MR NR, LMN की डायरेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि कंपोनेंट जो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात करूँ, एक्स एक्सिस पे हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है, तो जो कोऑर्डिनेट होते हैं वैसे होता है x,0,0, यानी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे हमारे पास, x,0,0 हो गए बेटी, समझ आए। या चलो एक काम और करता हूँ, वापस आता हूँ। एक्स एक्सिस पे कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, वो एक्स एक्सिस से जो हमारे अल्फा बीटा गामा थे, अल्फा जीरो हो जाएगा। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे हो, एक्स एक्सिस से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जेड एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, डायरेक्शन एंगल्स हो गई। फिर जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो क्या हो जाएगा, cos 0, cos 90, cos 90, cos 0 ये 0 और ये 0 आ जाएंगे बेटे हमारे पास। ये तो यूनिट वेक्टर वाले कंपोनेंट हो गए। अगर डायरेक्शन रेशियोज के बारे में अगर बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली x,0,0 आ जाएगा। यस और नो। ठीक है। अब एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन से पास हो रही है, एक्स एक्सिस जो है वो ओरिजिन से पास हो रही है। मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि डायरेक्शन कोसाइंस जो थे, x-0/1, y-0/0, ये समझ आया मैंने क्यों लिखा, ये बताने के लिए लिखा कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। पीछे मैं एबीसी जो डायरेक्शन रेशियो लिखूं या डायरेक्शन कोसाइंस लिखूं, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन तो बताएंगे। ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, एक्स, ये सारे सारे एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन से तो पास कर ही रही है ना बेटे, 0,0,0 से तो पास कर ही रही है ना। तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखो, ये आ जाएगी हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। ध्यान से देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, x/1, y/0, z/0 हो गया। कंपेयर करोगे प्रैक्टिकली, y = 0 एंड z = 0 आ जाएगी। y = 0, z = 0, तो प्लेन्स है उनका इंटरसेक्शन जो वो हमारे पास एक्स एक्सिस आ गई। समझ आया। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर है तो उसके जो डायरेक्शन एंगल्स होंगी, एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वाई एक्सिस 0 डिग्री का, जेड एक्सिस 90 डिग्री का। कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस के ऊपर है, डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, cos 90, cos 0, cos 90 हो जाएगा बेटा ये। cos 90 दिस 0, 1, 0 आ जाएगा बेटी। वाई एक्सिस भी 0,0,0 से पास हो रही है, तो एक्स मास 0/0, वाई मास 0/1। ठीक है बेटे, तो ये वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x/0, y/1, z/0, इन x = 0 एंड z = 0 जो होगा वाई एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी। हल्का सा पता होना चाहिए इसलिए बता रहा हूँ। जेड एक्सिस में कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट होगा, वो एक्स एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, वाई एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा, जेड एक्सिस 0 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। इसकी जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगे बेटे हमारे पास, दिस इज क्या हो जाएगी, cos 90। ये बात आपको पता थी या नहीं पता थी, सच बताना। ये वाली बात मालूम थी या नहीं, ये वाली बात, कोसाइन एक्स एक्सिस बाई एक्सिस जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, 0,0,1 हो जाएंगी जेड एक्सिस की। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x-0/0, y-0/0, z-0/1, तो x/0, y/0 = z/1, यानी कि x = 0 एंड y = 0 इज इक्वेशन ऑफ जेड एक्सिस। कोई शिकायत किसी बच्चे को, समझ में आए। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें मैंने सिखाई थी बेसिक बेसिक, तो मैंने ये भी सिखाया था किसी पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर निकालने हो, वो सब हमने काम कर दिया था। ठीक है बेटे, बस मेरा बार बार ये चैप्टर बहुत आसान सा है, बस आपको ये ध्यान देना है बार बार, लाइन जो है किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है वो न्यूमरेटर में आएगा बेटे। दो बातें याद रखनी है वाली, पार्टीशन में अगर देखोगे आप लोग, लाइन किस फिक्स पॉइंट से पास कर रही है वो यहाँ पर आ गया। ये लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, कभी डायरेक्शन को साइंस की जरूरत पड़ेगी तो इनको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो डायरेक्शन को साइंस आ जाएंगे। लाइन दो पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही होगी तो ये लाइन की इक्वेशन हो जाएगी,
न्यूमरेटर पे जो आ रहा है x1 y1 z1, ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा जिससे लाइन पास हो रही है। नीचे जो आ रहे हैं इनका डिफरेंसेस, ये हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। कोसाइंस निकालने होंगे तो इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, सारा काम देखो ये से निकलता चला जाएगा। जो काम हम लोग वेक्टर में करते थे वही काम हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। अब ऐसे वेक्टर फॉर्म में चलेगा हमारे पास। जैसे आज का आर्टिकल है हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहले वाली लाइन की क्वेश्चन है आर वेक्टर जो है वो क्या A1 प्लस लैम्डा B1 मान लो। R1 वेक्टर एक लाइन वेक्टर मान लिया लाइन की क्वेश्चन। यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ ये वाली जो लाइन है दिस इज अ फिक्स पॉइंट, जिससे लाइन पास हो रही है, दिस इज डायरेक्शन। यस और नो? दूसरी वाली जो लाइन है वो है R2 वेक्टर, A2 वेक्टर प्लस लैम्डा म्यू B2 वेक्टर हो जाएगा। सेकंड वाली लाइन के लिए ये फिक्स पॉइंट हो जाएगा बेटे, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास दो वेक्टर के बीच की डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच की डायरेक्शन हो जाएगी, या उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल हो जाएगा। दो लाइंस के बीच का जो एंगल है उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल हो जाएगा ना। मैं कहना चाह रहा हूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस इज सेम एज एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शंस। यस और नो? तो ये जो लाइन मैं ऐसे सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो लाइन है हमारे पास इस फिक्स पॉइंट A1 से पास हो रही है। अब B1 वेक्टर की डायरेक्शन में, डायरेक्शन होगी B1 वेक्टर हो गया ना। दूसरी वाली जो लाइन है लेट से A2 वेक्टर से A2 वाले फिक्स पॉइंट से पास हो रही है B2 वेक्टर की डायरेक्शन में। तो लाइन के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर और मोड B1 मोड B2। समझ में? या मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं, आपको इसको मैं ऐसे समझाऊं कार्टेशियन फॉर्म में। एल1 वाली जो लाइन दे रखी है वो क्या है, एक्स मास x1 अपॉन में A1, वाई मास y1 अपॉन में B1, जेड मास Z1 अपॉन में C1। पहली लाइन की क्वेश्चन होगी। सेकंड लाइन की क्वेश्चन क्या है, एक्स मास x2 अपॉन में A2, वाई मास y2 अपॉन में B2, जेड मास Z2 अपॉन में C2 आ जाएगा। लाइन की जो डायरेक्शंस हैं A1 B1 C1 है। समझ आ रहा है? इस पर लाइन की जो डायरेक्शन है वो A2 B2 C2 है। मजा आ रहा है सोच के? अगर आपको ये बेसिक चीज, ये वाली चीज समझ में आ गई ना, सारे के सारे आर्टिकल आपको बड़े आराम से समझ में आ जाएंगे। इस चैप्टर की खास बात यही है। अब एंगल बिटवीन द टू लाइंस, ये कह सकते हैं ये वाला जो वेक्टर है वो A1 I B1 J कैप C1 K कैप हो जाएगा बेटे। ये वाला जो वेक्टर है वो A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप हो जाएगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालते थे वेक्टर वाले वीडियो में, देखिएगा आप लोग। दो वेक्टर के बीच का मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट सिखाया होगा। वो चीज आ जाएगी बेटा एंगल बिटवीन टू लाइंस, क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो लिखने के लिए, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये समझ में, इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट A2 I B2 J कैप B2 K कैप अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 स्क्वायर और B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। समझ आए? कोई शिकायत? एक बात क्वेश्चन करवा दो, वैसे समझ आ गया होगा, मैं फिर भी एक बात क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, चीजें थोड़ी सी इसमें एक बात और बताता हूँ। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये उसी तरीके से जैसे दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते थे, दैट इज B1 वेक्टर डॉट B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अगर B1 वेक्टर क्या था मेरे पास A1 I B1 J कैप C1 K कैप, जो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वाला है A2 I कैप B2 J कैप C2 K कैप, जो लाइन के जो डायनामीटर में जो लिखे हुए थे, जो लाइन की डायरेक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे। दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होंगे? अगर ये वाली कंडीशन यानी A1 A2 प्लस B1 B2 और C1 C2 इज इक्वल टू 0 आ जाए। समझ आए? लाइंस पैरेलल कब होंगी? एंड B1 वेक्टर इज
parallel to b2 vector. The b1 vector is some constant multiple of b2 vector, यानी कि a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2, c1 अपॉन में c2 अगर किसी कांस्टेंट के बराबर अगर आएगा तो लाइंस आर पैरेलल। समझ आया बेटा, ये नहीं आया बताओ? ठीक है बेटे, क्वेश्चन कहो तो एक देता हूँ मैं आपको आज की क्लास में। पहले क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 2k कैप। सॉरी सॉरी, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर दी। सॉरी, आर वेक्टर दे रखा है हमारे पास 3i 2j माइनस 4k कैप लैम्डा टाइम्स ऑफ आई प्लस 2j 2k कैप एंड आर वेक्टर है हमारे पास 5j माइनस 2k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। किसी भी वेक्टर की इक्वेशन को देख के समझ आ जाना चाहिए, ये तो हमारा फिक्स पॉइंट है, ये लाइन की डायरेक्शन है बेटे, है ना बच्चे? ये हमारा फिक्स पॉइंट है, ये लाइन की डायरेक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस अगर देखना है तो बी वेक्टर b1 वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई 2j प्लस 2k क्या हो जाएगा बेटे? से यस और नो प्लीज। नेम समझ में आ रहा है बेटे? एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या आ जाएगा? लिया आप लोगों ने b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर और मॉड b1 मॉड b2 आ जाएगा बेटे, है ना? डायरेक्ट कर दें, समझ आ जाएगा। इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 प्लस 2 × 2 2 × 6, नीचे मोड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 4 तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 + 36 is 3 + 4 + 12 upon 9 that is 3 और 49 that is 7। ठीक है बेटे, cos theta is 19/21 that is theta comes out to be 19/20। समझ में आया बच्चे? शांत, एक और पार्टीशन फॉर्म में देते हैं क्वेश्चन ताकि आपको चीजें और थोड़ी सी क्लियर हो जाए। And the angle between the lines x - 2 upon में 3 इक्वल टू y + 1। ये बड़ी सी चीज बताऊंगा, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है z = 2। तो रीजन भी बताऊंगा क्या मतलब है, इसका रीजन भी बताऊंगा। एंड है हमारे पास x - 1 अपॉन में 1 y + 3/2। अच्छा, इसमें एक बात और बोलना चाहूंगा, जो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है ना, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 भी होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो हम इसके कोफिशिएंट 1 भी बनाएंगे, याद रखना इसको, ठीक है बेटी? इज इक्वल टू z + 5 अपॉन में 2 3/2 है बेटी। एक बड़ी सी बात सिखाओ, एक छोटी सी बात बताना ध्यान से सुनिएगा। देखिए, वो है मेरे पास एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखो ध्यान से बेटी, जहाँ आपके पैर है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन। जो एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, टोटली जेड एक्सिस है। मैं एक्स पे चला के 4 कदम, वाई पे चला के 3 कदम, जेड पे तो क्या नहीं। तो जो आपका यहाँ पर पॉइंट है तो क्या हो जाएगा 4,3,0। मैं आपका जहाँ पर पैर है सारा सारा एक्स वाई प्लेन है, मैं कहीं पर भी चले जाऊँ जेड तो हमेशा 0 रहेगा, ऊपर उठा ही नहीं क्योंकि जेड इज इक्वल टू 0 यहाँ पर। तो उस पूरे प्लेन की क्वेश्चन क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 0। जेड इज इक्वल टू 1 पहले वाला पहले लेना जाएगा, इस टेबल की क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। यहाँ सुनना,
z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ प्लेन पैरेलल टू द xy प्लेन। कोई भी प्लेन अगर पैरेलल टू द, सोच के देखो वापस आ रहा हूं। कोई भी प्लेन अगर पैरेलल टू द xy प्लेन है, या xy प्लेन को देखो, कहीं पर भी लाइन है, तो x एक्सिस अल्फा डिग्री का एंगल बना रही है, y एक्सिस बीटा डिग्री का एंगल बना रही है, z एक्सिस तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। कोई भी लाइन जो एक्स वाई प्लेन में, जहाँ आपके पैर हैं वो एक्स एक्स वाई एक्स, एक्स वाई प्लेन वाला मान लो, कोई भी पॉइंट जो है, कोई भी लाइन बना के देखो फर्स्ट पे, वो जेड एक्सिस से तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। उसका डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, cos 90, जीरो। एंगल 90 डिग्री बना रही है ना। मैंने क्या बोला था, कोई भी लाइन अल्फा बीटा गामा डिग्री का एंगल बना रही है विद द एक्स एक्सिस बाय एक्सिस जेड एक्सिस। अल्फा बीटा गामा आर कॉल्ड द डायरेक्शन एंगल्स। उनके जो कोसाइंस होते हैं, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। अब ये जो मैंने लिखा है ना, z माइनस जेड इज इक्वल टू, इसका मतलब है z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इज अ प्लेन पैरेलल टू द एक्स वाई प्लेन। ये वाला प्लेन होगा, लेट्स से टेबल होगी, ये लाइन है हमारे पास। ये लाइन z एक्सिस तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना। इसको कैसे लिखेंगे आप लोग, ध्यान से सुनेंगे। इस टाइप की चीजें अगर आती हैं तो लिखते हैं कैसे, तो हो जाएगा हमारे पास x माइनस टू वन में थ्री, वाई प्लस वन वन में माइनस टू, इज इक्वल टू लिखेंगे z माइनस टू अपॉन में जीरो। समझ आया, z माइनस टू अपॉन में जीरो लिखेंगे हम लोग। तो इसके जो डायरेक्शन रेशो हैं लाइन एल वन के, तो क्या थ्री कॉमा माइनस टू कॉमा जीरो, बोलो बोलो। नहीं, तभी तो मैं तो तभी बता रहा हूँ। cos 90 क्या होगा, चलो मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। सुनो सुनो, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, जो बच्चे यहाँ पर आओगे देखेंगे। कोई भी कॉपी दिखाओ, कोई भी कॉपी मिलती है। आपने स्पेस में कभी लाइन देखी है बेटा, नोटबुक है मेरे हाथ पे, ठीक है, देखिएगा। स्पेस में लाइन देखी है कभी, लाइन कैसे आती है। मैंने इस पेपर को देखो फोल्ड किया, मैंने इस पेपर को फोल्ड कर दिया, देखिएगा ध्यान से, इस पेपर को फोल्ड कर दिया बेटे, ये क्रीज आ रही है, दिस क्रीज इज द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन सरफेस एज वेल एज दिस प्लेन सरफेस। बोलो बच्चे, नजर आ रहा है। ये जो क्रीज है हमारे पास, ये वाला एक प्लेन सरफेस आके कॉपी का पेज देखो हमने फोल्ड किया, और एक नॉर्मल पेज आ गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन एक लाइन आ रही थी। दो प्लेन्स का इंटरसेक्शन हमेशा एक लाइन आएगी। और आपको कोई भी चीज दे रखी हो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो दे रखा हो, तो प्लेन की इक्वेशन होती है, नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होती है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी जो है, वो एक नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होती है। तो पहले लिखा था, पकड़ो मैं सिखाता हूँ। जो पहले आपने लिखा था ना बेटे, इसमें जो ये लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है। जो ये वाला एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना बेटे हम लोगों ने, ये एक प्लेन की क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा ना, ये एक प्लेन की क्वेश्चन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दूसरा प्लेन है, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अभी आपको चीजें, जो प्लेन वाला चैप्टर आपके सिलेबस से हट गया, नहीं तो मैं प्लेन वाला में सिखाता कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी में ए बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किसके डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन साइंस होते हैं। ठीक है, समझ में आया। अभी कहना चाह रहा हूँ, जेड इज इक्वल टू, देखो ये प्लेन है, मोबाइल मोबाइल फोन है मेरा, ठीक है। ये मान लेते हैं ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में चल रहा था, इसको मैंने कट कर दिया, इसका इंटरसेक्शन लाइन आएगी ना ये वाली। इसमें जो भी लाइन आ रही है, जेड इज इक्वल टू वाला प्लेन कट कर रहा है, ये ऐसी लाइन होगी जो जेड एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कोई भी लाइन अगर एक्स वाई प्लेन है, इस पे भी है, जेड एक्सिस से तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना। जेड एक्सिस से 90 डिग्री का अगर एंगल बना रही है, तो डायरेक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया। डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा, cos 90, cos 90 जीरो। समझ आए, मान लेते ऐसा प्लेन जा रहा होगा, तो मैं इस वाले प्लेन से कट कर देता हूँ, उसका इंटरसेक्शन लाइन आएगी, वो लाइन इस पे आएगी, जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट पे। कोई भी प्लेन जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट है, तो जेड एक्सिस से तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मान लेते हैं एक प्लेन काटा, तो एक्स वाई प्लेन भी यहाँ पर कट कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन एक लाइन आएगी। इस प्लेन में कोई भी जो लाइन है, तो जेड एक्सिस से तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो बड़ी सी बात बताऊं, एक्स एक्सिस थी, वाई एक्सिस नीचे क्या था, जेड इज इक्वल टू जीरो। इस पूरा का पूरा प्लेन था जेड इज इक्वल टू जीरो। वो अगर एक्स एक्सिस है, वो वाला प्लेन कौन सा हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। वहां पर कोई भी पॉइंट लूंगा, चार कदम उधर गया, इधर तो निकला ही नहीं, जीरो। पांच कदम, 4,0,5 हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन हो जाएगा वो वाली दीवार। एक्स जेड प्लेन में वाई हमेशा जीरो आ रहा है, यहाँ जेड इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन वो लाइन आ रही है। समझ है, वो जो लाइन आ रही है,
x axis is the intersection of xy plane as well as xz plane. xy plane है तो z इज इक्वल टू 0 हो गया, xz प्लेन है तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, y इज इक्वल टू पूरी दीवार पे y 0 है, पूरी दीवार पे z 0 है, दोनों का इंटरसेक्शन तो x एक्सिस आ रही है, तो y हमेशा 0 रहेगा, z हमेशा 0 रहेगा, तभी उसका नाम x एक्सिस है, क्योंकि वो कहती है x एक्सिस कहती है कि मेरे ही कोऑर्डिनेट्स आएंगे और किसी के कोऑर्डिनेट्स नहीं आएंगे। x एक्सिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ xy प्लेन एज वेल एज xz प्लेन, इसलिए x एक्सिस पे कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो x एक्सिस 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, y एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, z एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उस प्लेन पे एक्जेक्ट प्लेन पे कोई भी लाइन होगी वो एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ना, तो उस प्लेन पे दीवार, उस दीवार पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूं, वाई एक्सिस तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो जो बीटा है वो 90 डिग्री हो गया, उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, cos 90 दैट इज 0। समझ है, जब z इज इक्वल टू सम कांस्टेंट दिया हुआ है तो इसका मतलब एक प्लेन के बारे में बात कर रहा है। बता रहा है सोच के, ये भी हमारे पास एक प्लेन की क्वेश्चन थी बेटे, अगर ऐसे लिखा हो ना इसका मतलब इन दोनों प्लेन का इंटरसेक्शन है, ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब एक प्लेन की क्वेश्चन ये है, एक प्लेन की क्वेश्चन ये है, दोनों का इंटरसेक्शन आ रही है। समझ आया, तो कॉमन लाइन कौन सी बनेगी, ऐसे बनेगी। बताया सोच के, बच्चे रट लेते हैं पर मैंने कोशिश करी है आपको सिखाने की। अगर आपको समझ आ गया हो तो यू मैं प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये डिफरेंट डिफरेंट बातें आपको बताता चला जाऊंगा कि आपको चीजें देखते कैसे हैं, ठीक है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो 3:2, 0 हो गए। ये L2 जो लाइन है हमारे पास, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, 1, 3/2, 2। ये बात याद रखना, मैंने स्पेशल बात बोली थी, वाई जेड ये जो है इनके कॉफिशिएंट भी 1 होने चाहिए। कभी कभी किसी क्वेश्चन में अगर 2y+3 दे रखा होगा ना बेटे, तो सबसे पहले हमारे को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये छोटा छोटा याद रखना चीजें, ठीक है। ऐसे नहीं कि सिर्फ डेनोमीटर देगा, उसमें x/z की जो कॉफिशिएंट है दैट शुड बी 1, +1, -1 भी नहीं। कभी 3 - z आएगा तो पहले मैं z-3 बनाऊंगा उसको। अब क्या कर रहे हैं, एंगल निकालना है इन दोनों वेक्टर के बीच में, ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर, और ये वाला वेक्टर इसके बराबर हो जाएगा बेटे। समझ आया, मान लेते हैं वेक्टर के फॉर्म में v1 वेक्टर हो गया, v2 वेक्टर हो गया, कुछ भी, दोनों के बीच का अगर मुझे एंगल निकालना है तो निकाल सकते हो। बोलो बच्चे, 3i + 2j + 0k कैप डॉट प्रोडक्ट i + 2j कैप अपॉन में √9 + 4 + 0, 1 + 9/4 + 4, क्या आएगा, आई से आई को मल्टीप्लाई करेंगे, जे से जे को मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वाला तो जीरो चला जाएगा, दिस इज 3 माइनस में 3, 0 आ गया। न्यूमरेटर समथिंग, डिनोमिनेटर कुछ भी 0 आ गया ना, cos का 0 आ गया। इसका मतलब लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L। समझ आया बेटे, द एंगल बिटवीन द लाइंस इज 90 डिग्री। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ये चीज समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, प्रूव दैट द लाइंस, यहाँ से सुनना, द लाइन बोला है और लिख ऐसे रहा है, x = ay+b और z = cy+d। मैंने क्या बोला, ऐसे कुछ इक्वेशन अगर होती है तो ये प्लेन की इक्वेशन है, इसमें कोएफिशिएंट 0 है, ax + by + cz + समथिंग जो होता है वो प्लेन की इक्वेशन होती है। देखा जाए ये भी प्लेन की इक्वेशन है और ये भी प्लेन की इक्वेशन है, ऐसा दिया हुआ है। इनका इंटरसेक्शन कैसे बनाऊंगा बताता हूँ। एंड ये होगा x = a'(y+b'), लेकिन आपको मालूम था प्लेन की क्वेश्चन है या नहीं है, पता था प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन होती है। शाबाश, these are perpendicular if a' + cc' + 1 = 0। मुझे बताना है जो लाइन्स हैं आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर इस कंडीशन सेटिस्फाई कर, तो इसको प्लेन की इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो सिखा रहा है। तो इसलिए लिखेंगे, देखो बेटा, x - b/a = y हो गया, दोनों में y वाला वेरिएबल को बना रहा था, और राइट साइड y किसके बराबर हो जाएगा, z - d/c। ये सुनो, ये सर मैं बेटी,
तो जब y लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया बेटे, x माइनस बी अपॉन में a इज इक्वल टू वाई माइनस जीरो अपॉन में वन, इसका बन गया ये इज इक्वल टू जेड माइनस डी अपॉन में सी। समझ में आया बेटे? y का मतलब y पे वन हो गया। अब समझ में आ रहा है? पहली वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को आ जाएंगे a कमा वन कमा सी। ठीक है बेटे, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट वन है हमारे पास, डिनोमिनेटर में होगा वो डायरेक्शन रेशियोज होगा। सेकंड वाली लाइन को देखते हैं बेटे, जो दोनों प्लेन्स की क्वेश्चन दे रखी है, कॉमन वैल्यू क्या निकालेंगे इसकी। दिस इज एक्स माइनस बी डैश और ए डैश इज इक्वल टू वाई, जेड माइनस डी डैश अपॉन में सी डैश आ जाएगा हमारे पास। बोलो बच्चे, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस में बी डैश अपॉन में ए डैश, वाई माइनस जीरो अपॉन में वन, ये आ गया हमारे पास। ये क्या हो जाएगा, ए डैश वन सी डैश आ जाएगा। बोलो बच्चे, ये भी डायरेक्शन रेशियोज आ गए हमारे पास। तो लाइन एल वन इज परपेंडिकुलर टू लाइन एल टू, पहले वाले के क्या थे हमारे पास, ए कमा वन कमा सी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, ए डैश वन इंटू वन, सी सी डैश इज इक्वल टू जीरो। प्रूफ हो गया बेटे। बोलो बच्चे, कोई शिकायत? समझ आए बच्चे? इस तरह क्वेश्चन रहेंगे सारे एंगल बिटवीन द टू लाइंस वाले। अब डायरेक्शन रेशियो समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल कर रहे हैं। मैंने फटाफट से आपको थोड़ा सा सिलेबस खत्म करवाना है ताकि मैक्सिमम काम हम लोग कर पाए। नेक्स्ट आर्टिकल है ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। आर्टिकल का नाम पढ़ते ही आपको मुझे लगता है समझ आ जाना चाहिए कैसे करना है। ये कहता है एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है हमारे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वन प्लस लैम्डा बी वन, ए वन से पास हो रही थी। मुझे एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके पैरेलल हो, और लेट्स से किसी पॉइंट ए टू वाले पॉइंट से पास हो रही होगी। तो इसके डायरेक्शन अगर बी वन वाला वेक्टर है, डायरेक्शन में तो बी वन वाला वेक्टर आ जाएगा। इससे पास अगर हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी, आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर आ जाएगा। खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। समझ आए? वैसे समझ सकते हैं कि अगर ये आपको दे रखा था एक्स वन का वाई वन का जेड वन, और इसके कंपोनेंट ए बी सी दे रखे हैं अलग से। कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की क्वेश्चन क्या आती है, एक्स माइनस एक्स वन जो गिवन लाइन है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, ये हमारे पास गिवन लाइन होगी। जो एक रिक्वायर्ड जो लाइन है, माना था एक्स टू का वाई टू का जेड टू से पास हो रही है, और इसके पैरेलल आ रही है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स टू। आर्टिकल्स तो समझ में आ गया होगा पढ़ते ही। बोलो बेटे, मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो नीचे आएंगे वो क्या होंगे, डायरेक्शन रेशियोज होंगे। दो लाइंस अगर पैरेलल अगर है तो उनका डायरेक्शन रेशियोज बराबर होगा ना यार। फिक्स पॉइंट तो चेंज हो गया सिर्फ। ऐसे वेक्टर में भी ये दोनों चीज सेम अगर आ रही है, डायरेक्शन सेम है, तो पता है बी वेक्टर जो है डायरेक्शन तो बताता है, यहाँ बी वन वेक्टर आ जाएगा। बी वन प्लस एम बी वन अगर मैंने माना इसका बराबर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, अदरवाइज मुझे पूरी उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको। द फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through 2 comma minus 1 comma 3 and parallel to the line I plus j the lambda 2i plus j minus 2 के लिए वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ये फिक्स पॉइंट होता था, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता था, अब फिक्स पॉइंट ये वाला आ गया, सीधे उठा कर यहाँ आ जाएगा बस। आइडिया समझ में आ रहा है? अगर आपको आर्टिकल समझ में आ गया तो सब कुछ आराम से हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मुझे इसके पैरेलल लाइन की क्वेश्चन निकालनी जो इससे पास हो रही हो,
तो रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगी? आर वेक्टर इज इक्वल टू 2y माइनस जे प्लस सी के कैप म्यू टाइम्स ऑफ 2y प्लस जे माइनस 2 के कैप। डन हो गया। पार्टीशन में निकालना होता तो एक्सपेंड आ गया x माइनस 2, नीचे क्या आ जाएगा इसकी डायरेक्शन दैट इज 2, y प्लस 1 अपॉन में 1 z माइनस 3 अपॉन माइनस 2। जो ऊपर लिखा मैंने x1 को y1 को z1 वो यहाँ से आ गया, जो नीचे लिखा हुआ यहाँ से आ गया 2 1 माइनस 2। बोलो बच्चे। ठीक है। अब देखो बढ़िया नेक्स्ट आर्टिकल है, थर्ड टाइप का आर्टिकल होगा ऑन फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटे। पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द टू गिवन लाइंस। सीधी सी बात है, मुझे ऐसे लाइन की क्वेश्चन निकालनी। एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी है r1 वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। दूसरी लाइन की क्वेश्चन दे रखी है a2 वेक्टर u b2 वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट बताया था मैंने, ये b1 वेक्टर की डायरेक्शन है, ये b2 वेक्टर की डायरेक्शन है। डायरेक्शन ये वाली लाइन L1 है, ये वाली लाइन L2 है, ठीक है बेटे। विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ L1 एंड L2 इज b1 क्रॉस b2 वेक्टर। याद है b1 क्रॉस b2 को कैसे डिफाइन करते थे? मोड b1 मोड b2 साइन थीटा एन कैप। ज्यादा b1 क्रॉस b2 वेक्टर क्या होता था? मोड b1 साइन थीटा एन कैप आता था। एन कैप का मतलब बताया था यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ द वेक्टर b1 एंड b2। तो ऐसी दो लाइंस की अगर इक्वेशन दे रखी है बेटे, दो लाइन से दो रिक्वायर्ड लाइन मान लेते हैं, मैं कहता हूँ जो रिक्वायर्ड लाइन है मान लेते हैं, जो फिक्स पॉइंट है हम लोग मान लेते हैं। क्या माने? ये मान लें, क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड लाइन हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा, या कुछ भी मान लेते हैं, कुछ भी कांस्टेंट पी मान लिया, b1 क्रॉस b2 वेक्टर आ गया। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? मुझे एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन मान लेते हैं, इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है, दो लाइन के परपेंडिकुलर आ देगी। a1 प्लस लैम्डा b1 ये डायरेक्शन थी, a2 प्लस लैम्डा b2 ये डायरेक्शन थी। वो लाइन जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी तो b1 क्रॉस b2 की डायरेक्शन में चली जाएगी। हमने b1 क्रॉस b2 निकाला तो डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर दे रहा है, ठीक है कि नहीं? क्वेश्चन करते तो आपको चीजें और समझ में आएंगी, मतलब और भी आइडियाज है वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन है, पार्टीशन फॉर्म में भी कर सकते हैं। मतलब पार्टीशन इक्वेशन ऑफ द लाइन when the passing through when the Cartesian equation of a line passing through the point mass 1 comma 3 comma minus 2 and perpendicular to the lines x by 1 y by 2 z by 3 and x plus 2 upon by minus 1 minus 3 y minus 1 upon by 2 z plus 1 upon by 5। दो तरीके से कर सकते हैं। इसकी डायरेक्शन है हमारे पास, पहले वाले लाइन का जो b1 वेक्टर है 1 कॉमा 2 कॉमा 3 आ जाएगा। बोलो बच्चे। कोफिशिएंट देखो एक्स वाई जेड के वन 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 दिए हुए तो 1 2 3 इज द डायरेक्शन रेशियोज, इसलिए एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है
-3, 2, 5। V2 वाले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? -3, 2, 5। समझे? -3, 2, 5 वाले। ये कैसे वेक्टर निकालते हैं जो दोनों के परपेंडिकुलर हो? ये दो तरीके से करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले मैं इस वाले फॉर्म से कर रहा हूँ। ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो क्या आएगा? IJ के 1, 2, 3 -3, 2, 5। वेक्टर प्रोडक्ट आता था आपको। आई क्या वैसे का वैसे रखा बेटे, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, ऐसे रखेंगे। दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस, इस 10 - 6 आ जाएगा। -J के अब इसको रखा, इसको छोड़ दिया, 5 + 9 आ जाएगा। बस के कैप, इसको छोड़ा, इसको छोड़ा, दिस 2 + 6 आ जाएगा बेटे। 4I 14J कैप 18K कैप, तो B1 × B2 आ जाएगा। ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आ गए, यानी जो रिक्वायर्ड लाइन है उसको डायरेक्शन रेशियो आ गई। अब जो मुझे लाइन चाहिए, पास किससे हो रही है? इससे पास हो रही है बेटे। क्वेश्चन कहता है ना, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। क्या हो जाएगा हमारे पास? जो पॉइंट है हमारे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो इससे पास हो रही हो, इसके डायरेक्शन में हूँ। कार्टेशियन को मुझे निकालनी है। x+1/4, y/3/-14, z+2/8। समझ में आया एक तरीका तो ये? ये को तरीका बताओ, ठीक है? ये को तरीका बताते हैं। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर थे तो मैंने क्या बोला था? A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 शुड बी 0। यहाँ तक समझ में आया? इसी को करते हैं एक और तरीके से। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू से पास कर रही हूँ, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, दो लाइंस के परपेंडिकुलर हो। इस बोलो x+1/a, y/c/b, z+2/c। रिक्वायर्ड लाइन ये मान लें, ये L1 है, ये L2 है, ये L है हमारे पास। L इज परपेंडिकुलर टू L1। पूरे बच्चे, ये वाली जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। ये समझ में है? अगर परपेंडिकुलर तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन है ना ये। तो इसका मतलब क्या है? 1 and 3। A × 1, B × 2, C × 3 = 0। L इज परपेंडिकुलर टू L2 एज वेल। L जो है बेटे हमारे पास, ये वाली जो लाइन है हमारे पास, इस वाले के भी परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा। तो आ जाएगा -3 + 2b। ठीक है बेटे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड आता है। दो लाइंस की क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास, ABC की निकालनी है। क्या करते हैं? ABC रखो, रखेंगे याद है, इक्वल टू का साइन रख देंगे। ए के नीचे जान, ठीक है, ए के नीचे इसको छुपा देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या है कि यहाँ से लाइन डाली,
ए के नीचे इसको छोड़ देंगे तो क्या आएगा कोफिशिएंट देखो 2 2 2 3 5। ठीक है 2 बी का कोफिशिएंट 2 2। ठीक है बेटे फिर 3 5। बी के नीचे क्या आएगा ये और आएगा हमारे पास। बी के नीचे क्या आएगा हमारे पास इसको छुपा देंगे दिस 3 5। तो लिखा हुआ मैंने 3 5 ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑप्शन लिख देंगे 1 - 3। तो पहले मैंने इसके कोफिशिएंट लिखे बी वाले के 2 लिखो। फिर मैंने सी वाले के कोफिशिएंट लिखे 3 5 लिखो। तो वापस एक के कोफिशिएंट लिखेंगे 1 - 3। वापस बी के कोफिशिएंट आएंगे 2 2। ये होगा दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस 3/10 -6 बी में दिस इंटू दिस माइनस में दिस इंटू दिस C/1 में दिस इंटू दिस। ठीक है फिर A/4 -14 C/8 आ गया उसे डिवाइड कर दो 2 - 7 4। वही आ रहा है यहाँ पे 4 - 3 2 - 7 4। 4 - 14 लिख दिया हमारे पास। ठीक है ABC की वैल्यू आ गई यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। ठीक है रिक्वायर्ड लाइन है x+1 अपॉन में A। ये बच्चे y/3 अपॉन B Z+2 अपॉन में C। ठीक है बच्चों समझ आ रहा है बच्चों ये बेटे वेक्टर समझ में आ रहा है 3D वाला अच्छा लग रहा है इसमें एक्सपेरिमेंट से पास हो रही है। एक और करते हैं क्लियर आइडिया टाइप 4 ऑन परपेंडिकुलरिटी ऑफ 2 लाइंस। क्वेश्चन करते देखो मीनिंग कि उनके डायरेक्शन रेशियोज का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। बस याद रखना बच्चे बार बार बोल रहा हूँ कि x y z की जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी +1। उसका फायदा आपको देखो इस क्वेश्चन में नजर आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the lines L1 1 - x/3 7 - 14/2 lambda Z - 3/2 and L2 is equal to 7 - 7x/3 lambda y - 5/1 6 - z/5 are at right angles। ठीक है वेरिएबल लेंथ को देखते बेटे मैंने क्या बोला था x का जो कोफिशिएंट है दैट शुड बी +1। x का जो कोफिशिएंट नेगेटिव आ रहा है क्या करेंगे इसको लिखेंगे ध्यान से देखेंगे x - 1/3 7 में कैसे लिखते हैं y का कोफिशिएंट हमारे पास 7 आ रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस वाले को 7 से डिवाइड कर देंगे।
वाई माइनस टू अपॉन में 2 लैम्डा बाय 7। अगले वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाली लाइन की क्वेश्चन आ जाएगी बेटे हमारे पास। बोलो बच्चों, सेकंड देखते हैं। सेकंड लाइन की क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले देखो नेगेटिव -7 से डिवाइड करते हैं डायरेक्ट। ये पहले आपको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 1 - x 3 लैम्डा बाय 7 प्लस 7 से डिवाइड किया मैंने। और यहाँ पर लिखा z -6 अपॉन में -5। ये समझ में आया बेटे। एक्स का कोफिशिएंट अभी -1 है तो एक्स को और पॉजिटिव बनाएंगे, नेगेटिव से ऊपर नीचे करते हैं डिवाइड। x-1 अपॉन में -3 लैम्डा बाय 7, y-5 अपॉन में 1। ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी बेटे। बोलो बच्चों, पहली वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज है -3 2 लैम्डा बाय 7 टू। सेकंड वाले के हैं -3 लैम्डा बाय 7 1 - 5। बोलो बच्चे, दोनों लाइन्स परपेंडिकुलर कब होंगी, जब दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है दैट शुड बी 0। बोलो बच्चों, -3 इंटू -3 लैम्डा बाय 7 2 लैम्डा बाय 7 इंटू 1 2 इंटू -5, दिस शुड बी इक्वल टू 0। 9 लैम्डा बाय 7 2 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू 10। 11 लैम्डा बाय 7 इज इक्वल टू 10। 10 इज इक्वल टू 70/11 लैम्डा की वैल्यू। समझ आया बेटे। क्वेश्चन कहता है हमारे पास ये आ गया, ये समझ में आया। साथ साथ देखना लैंग्वेज की और क्या कहना चाहता है इसमें, ये समझ में आया था। पहले तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस दे आर राइट राइट एंगल। साथ में अगर ये कहता है क्वेश्चन के साथ में ये भी कहता है, इसके साथ साथ लिख रहा हूँ कि पार्ट ये था हमारे पास, पार्ट बी लिख रहा हूँ इसी क्वेश्चन का, पार्ट बी लिख रहे हैं हम लोग। मतलब आल्सो फाइंड आल्सो फाइंड द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन passing through the point p, 2, -4 and parallel to the line L1, पैरेलल टू लाइन L1। L1 वाली कौन सी लाइन है, ये वाली। ठीक है, L1 वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, दिस इज द L1। इसमें लैम्डा की वैल्यू डाल करके इसका डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेंगे। बोलो बच्चे ध्यान से सुनो, मतलब इस वाली लाइन के पैरेलल लाइन की कुछ निकाल ली, इसको जान मुझे कॉपी कर लेता हूँ मैं। तो निकाल लिया था ना हम लोगों ने, तो निकाल लिया था। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, 70/11। ये की वजह x-1/-3 70/11 आ जाएगा बेटे। x-1/-3 20/11। ठीक है बेटे। क्वेश्चन क्या था, मुझे एक ऐसी लाइन की क्वेश्चन करनी, इस वाले पॉइंट से पास हो रही हो, L1 वाली लाइन के पैरेलल हो, जो दो लाइन अगर पैरेलल अगर होती तो डायरेक्शन रेशियो सेम आएंगे। इससे पास हो रही है बेटी, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, x-3 y-2। ये वाला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटी, z+4। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ये वाले, दैट इज -3 20/11, दिस इज 2। समझ आया बच्चों, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को। ठीक है, थैंक यू आज के लिए, गॉड ब्लेस यू।